ये इस प्रकार से हलवा बनाया था राणा जी ने। और ये है अजीत रावत। हाँ छ थोड़ा ना नहीं पड़ पार बस। अब और कुछ कोशिश कर। अब घास जब पकड़े जाओ तब हो जान, घास जब पकड़े जाओ तब हो जान। बस बच पड़ी, बच पड़ी। ये तो मजा है। तो यहाँ पर जो है 3570 मीटर की हाइट पर है ये झंडी टॉप, हाइस्ट टॉप है। केदारनाथ से भी ऊपर पहुँच चुके हैं। बारिश लगी हुई है, चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है। आपकी यात्रा शुभ रहे, सफल रहे। हाँ। और इसी ढंग से चलते रहें। आशा करता हूँ कि तुम जैसे बच्चे ये उम्मीद बनाए रखें और हमारी धरोहर को ये संजोए रखें। ये धरोहर है हमारी। जी। नमस्कार, सुप्रभात, सादर वंदन और एक नए फ्रेश ब्लॉग में आपका स्वागत और अभिनंदन पहाड़ की इन हसीन वादियों में। और कल हम थे दीव में और शानदार हमने टेंट लगाया था यहाँ पर। और पीछे है झील, यानी कि ठीक हमारे सामने झील और झील के ऊपर बोलिया का मंदिर। जय बोलिया देवता की जय। तो आज नए दिन की नई सुबह और शानदार धूप लगी हुई है। रात को बिल्कुल बारिश नहीं आई और बहुत अच्छा रहा। रात हमारी ठीक ठाक गुजर गई। तो कल हम लोग 10 किलोमीटर लगभग पैदल चले, बदानी ताल से द्वारी होते हुए, जाखनी होते हुए और यहाँ पहुँचे। यहाँ का नाम दीव। तो लगभग 3000 मीटर से ऊपर की हाइट पर है ये। तो ठंड भी काफ़ी लग रही थी, लेकिन हवा थोड़ा सा कम चल रही थी। और यहाँ से चौखंबा के नज़ारे बहुत अच्छे दिख रहे। तो मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। जी सुप्रभातम। रात का एक्सपीरियंस बताएंगे? बहुत बेहतरीन। कोई ठंड वगैरह तो नहीं? कुड़ हो रहा था। मैं वैक्सीनेशन किया था कोविशील्ड का, लगता है दूसरी डोज मुझे लगानी पड़ेगी। अच्छा, आपका अच्छा रहा। अच्छा ही रहा। 6 महीने बाद ट्रैक पे आया हूँ। अच्छा महसूस हुआ। पाँव दर्द तो नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं। चलो ठीक है, यही होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और नए जोश, नई उमंग के साथ आज फिर से हम अपना ट्रैक शुरू करेंगे। जय घुमक्कड़ी। और आज हमने जाना है, आज कठिन चढ़ाई है, मेंढागोला से होते हुए हमने डमार तक जाना। मेंढागोला काफी फेमस है। हाँ। उसकी चढ़ाई बहुत फेमस है। जर्मन की लड़ाई और मेंढागोला की चढ़ाई बराबर है। पहले कहते थे घुत्तू की चढ़ाई और जर्मन की लड़ाई, लेकिन अब जो है कहेंगे हम जर्मन की लड़ाई और मेंढागोला की चढ़ाई बराबर है। घुत्तू की चढ़ाई तो हम चढ़ चुके हैं 5 साल पहले। और वहाँ पर रास्ता भी बहुत कठिन है मेंढागोला में, क्योंकि चट्टान है के बीच से निकल के जाना है। तो मेंढागोला के बारे में एक कथा प्रचलित है कि वहाँ पर जो है चट्टान थी तो रास्ता नहीं था। तो एक बार एक मेंढे ने वहाँ पर अपने सींगों से प्रहार किया उस चट्टान पर रास्ता बनाने के लिए। उसके सींगों में इतनी शक्ति थी कि चट्टान के 2 फाड़ हो गए, बीच में दरार पड़ गई और उसने रास्ता बना दिया। तो यकीन नहीं आता है, वो पता नहीं कब की बात है, बहुत पहले की बात रही होगी जब शक्तियाँ थी सबके पास। तो इतनी ताकत उस मेंढे में थी और उसने अपने लिए स्वयं रास्ता बनाया और अपने पूरे जो उसके दल बल के साथ जो और बकरियाँ रही होगी उनके लिए भी रास्ता उसने बनाया। तो ये बहुत अविश्वसनीय बात है। क्या कहना है इस बारे में? ये सत्य बात होगी सर? बातें सत्य हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि ये बातें जो है पीढ़ी दर पीढ़ी सब लोगों को पहुंचाई जा रही है ना। अब मेंढा भी फेमस हो गया है, इसी का नाम मेंढागोला पड़ा। तो अगर आपने पवाली कांठा का ट्रैक किया है, चाहे आप घुत्तू से चढ़ते हैं पवाली कांठा, चाहे आप त्रिवेगी नाड़ से चढ़ते हैं कनखलिया खाल होकर के, चाहे आप बदानी ताल से जाते हैं ये दूसरे रास्ते, नीचे वाला रास्ता, लेकिन अगर आप मेंढागोला के रास्ते नहीं गए तो आपने क्या देखा? कुछ नहीं देखा। बहुत ही शानदार। और ये इस रास्ते अगर नहीं आएंगे तो ऐसे जाखनी बुग्याल, दीव बुग्याल, मल्या चूना ये चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी। लेकिन इसको देखने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। तो बोलिए जय घुमक्कड़ी, जय बोलिया देवता की, जय बामनाथ देवता की जय हो, जय वसुकेदार, जय भोले शंकर, जय नरसिंह भगवान की जय।
सभी लोगों को सुप्रभात और एक नई सुबह। धन्यवाद। और सुबह का नाश्ता बन रहा है। यहाँ पर आप बनाएंगे बिल्कुल ताजे दूध का हलवा। गुलछा। और ऐसा दूध आपने कभी खाया नहीं होगा, पिया नहीं होगा। बिल्कुल शुद्ध बुग्याली घास का जो दूध है, जड़ी बूटियों से संबंधित जड़ी बूटियों का दूध है ये। और इसमें आटा पड़ेगा और बनेगा हलवा जबरदस्त। आज सुबह का हमारा ये ब्रेकफास्ट। हाँ, तो ये कलम सिंह राणा जी हैं भुनाल गांव के। तो पूरी बांगर में आता है भुनाल गांव, घंगासू बांगर। और वहाँ से राणा जी हैं, उनकी छानी में हम नाश्ता करेंगे थोड़ी देर में। दियो नाम की जगह है। हाँ, दियो नाम की ये जगह है। और धूप लग चुकी है बाहर। और नाश्ता बनकर तैयार हो गया है गर्मा गर्म हलवा। और हलवे में मक्खन डाला था राणा जी ने और ऊपर से फिर से डाल दिया। राणा जी बहुत सेवा करते हैं और जबरदस्त नाश्ता खाते हैं। सब्र नाम की चीज नहीं है तो मैं है ना दिखो तुम उधर। ये इस प्रकार से हलवा बनाया था राणा जी ने। और ये है अजीत रावत और ये राणा जी हमारे साथ नाश्ता करते हैं। कैसा बना हुआ है? जबरदस्त, बहुत गुड, स्वादिष्ट। आहा। तो घर में तो आप लोगों ने खाया होगा जरूर, लेकिन ऐसे बुग्यालों में, छानियों में ऐसे हलवा खाने का आनंद ही कुछ और है। और घर में ऐसा दूध नहीं मिलेगा, ऐसा मक्खन नहीं मिलेगा। बिल्कुल शुद्ध नेचुरल चीज, नेचुरल जड़ी बूटियों वाला। ऐसे इंसान भी नहीं मिलेंगे। और ऐसे इंसान भी नहीं मिलेंगे। गौर से देखो, ये हैं कलम सिंह राणा जी। हम ही नहीं, कोई भी आ जाए। ग्राम भुनाल गांव। और ये बहुत अच्छे आदमी हैं। यहाँ पर आप कभी भी आएंगे इसी परिवार का ठेका कर रखा है पहले से आज। और एक चीज मैं आपको बता दूं, एक जानकारी मुझे अभी मिली है। यहाँ पर जो भी आता है ये दियो नामक स्थान में, तो वो सबसे पहले राणा जी के पास ही आता है। तो ये व्यवहार ही है आदमी का कि जो भी आता है यहीं पर आता है। तो हम राणा जी के स्वास्थ्य की कुशलता की कामना करते हैं कि आप कई वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक हमें यहाँ पे मिलते रहे। हाँ, जय घुमक्कड़ी, जय बोले जय घुनेश्वर महादेव। तो अब हम यहाँ से दियो से विदा ले रहे हैं राणा जी से। तो राणा जी की छानी में हम कल रात रुके थे और बहुत अच्छी सेवा उन्होंने हमारी की। उसके लिए हम उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो राणा जी चलते हैं, फिर मिलेंगे। ओके, धन्यवाद। अच्छी बात है। अच्छा जी, ओके ओके जी। झील है, कल भी दिखाई थी। यहाँ पर बोला देवता का मंदिर है और झील है शानदार। सामने हमने कैंप लगाया था। तो अब हम जा रहे हैं, चढ़ाई चढ़नी है। और यहाँ पर एक फ्लैग, झंडा, वीर बजरंगबली का। हाँ। ये वाली चट्टान पार करनी है हमें, बहुत ही खतरनाक चढ़ाई। और अभी हम यहाँ से आ रहे हैं, ये वाली स्टॉप को पार करना है और फिर उस स्टॉप को। बहुत ही खतरनाक चढ़ाई है। तो हम अब मेंढा गली की चढ़ाई शुरू कर रहे हैं। और यहाँ से मेंढा गली शुरू हो गया। और ये चट्टान, इसके पीछे से हमने ये चट्टान पूरी क्रॉस करनी है। बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। तो जो लोग यहाँ से नहीं जा पाते हैं उनके लिए वैकल्पिक रास्ता है, दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से नीचे ये रास्ता जा रहा है, उधर से आपको इसके पीछे से होकर के जाना है। और जो लोग हिम्मत रख सकते हैं तो यहाँ से चढ़ सकते हैं आप। एडवेंचरस अगर आप होना चाहते हैं
तो यहाँ से कर सकते हैं, वरना वैकल्पिक रास्ता नीचे है, तो रिस्क ना लें। तो देखते हैं, हम इस रास्ते जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये लो जी, और बहुत ही खतरनाक है यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल मत आना इस रास्ते। जैसे तैसे हम लोग आ गए हैं। एक्चुअली में जो पहाड़ी बंदा होगा तो वो तो आ ही जाएगा, क्योंकि उसे बचपन से जो है पहाड़ पर चढ़ने की आदत है। तो अगर आप पहाड़ से नहीं है तो आपके लिए रास्ता बिल्कुल नहीं बना हुआ है। यहाँ से ये मेंढा गली शुरू हो गई है। जैसा मैंने बताया था कि एक मेंढे ने जो है इस चट्टान को तोड़ करके रास्ता बनाया था, तो यही वो चट्टान है। यहाँ से अपने सींग से प्रहार करने के बाद ये चट्टान बनाई थी। ओह, यहाँ पर फिसलन इतनी ज़्यादा है, बहुत ही भयंकर खुद ही वीडियो बनाएंगे। तोड़ करके पत्थर हटाए थे और पोले आगे बढ़ाए, यही जगह है वो। ठीक है, अब देख भी लो ना, पहाड़ मिलता जुलता था ये, बिल्कुल बिल्कुल है। तो ये पत्थर आज भी सगुन होता है कि ये गिरा हुआ पत्थर है, इसी का तोड़ा हुआ पत्थर ये सामने दिख रहा है, बिल्कुल। और इधर भी एक पत्थर पड़ा है, बस ये आज भी ज्यों का त्यों है। यही घाटी है वो, तो ये है असली ये है मेंढा गली। मेंढा गली। तो आप देख सकते हैं ये चट्टान अलग हो रखी है और ये बड़ी चट्टान है। तो ये चट्टान एक ही थी, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक मेंढे ने अपने सींगों से जो है यहाँ पर बीच से चीर कर रास्ता बनाया था, तो ये वही रास्ता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ताकतवर वो मेंढा रहा होगा। और उसके ये चट्टान के जो पीस हैं यहाँ पर दिख सकते हैं आपको। तो ये मेंढा गली, यहाँ पर हम जाते हुए और यहाँ पर ये चट्टान के नीचे एक वड्यार है, हमारी गढ़वाली में इसको वड्यार कहते हैं। और यहाँ पर रहने की व्यवस्था है पूरी। अगर बारिश से बचना हो तो इसके नीचे आप लेट जाइए। बारिश बर्फ, हाँ, बर्फ से बचना हो जैसे तैसे आदमी यहाँ पर बच सकता है। तो कई लोग रहते हैं यहाँ पर, अगर एक आध कंबल आपके पास है तो आप रह सकते हैं, बारिश नहीं। हाँ, ये बहुत अच्छा। और यहाँ पर पानी मिल जाएगा आपको, पानी की भी दिक्कत नहीं है, और संभल कर आना पड़ता है। और कृपया यहाँ पर खड़े होने की चेष्टा न करें, खड़े होंगे तो चट्टान पर टकराएंगे, इसलिए यहाँ पर बैठ बैठ के ही आना पड़ता है।
और हम लोग वहाँ से वो चट्टान क्रॉस करते हुए और यहाँ से नीचे आए हैं। और ये मैना गली, यहाँ पर इस चट्टान के नीचे मैना गली को क्रॉस करने के बाद यहाँ पर एक कठिन चढ़ाई है, ऊपर फिसलन भी है बारिश के कारण। ऊपर पहुँचे हैं धार में और यहाँ इस तरफ गहरी खाई, बिल्कुल दोनों तरफ जो है खाई खाई, दोनों तरफ खतरा ही खतरा है। और यहाँ पर ये है पानी मिल जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ का नाम है कलेऊ पानी, क्योंकि लोग यहाँ पर जो अपने साथ नाश्ता वगैरह लेके आते हैं कलेवा, तो यहाँ पर पानी है इसलिए यहाँ पर जो है खाते हैं आराम से, इसलिए यहाँ का नाम कलेऊ पानी पड़ा है। बहुत ही खतरनाक चढ़ाई है। इस रास्ते जो है दुर्गम रास्ता है, कठिन रास्ता है, तो अगर आप एडवेंचर का आनंद लेना चाहते हैं तभी आइए, वरना आम पर्यटकों के लिए रास्ता नहीं है, बिल्कुल नहीं। और ये है डमा टॉप, यानी कि झंडी। हम लोग मेंढा गोला से ऊपर आए थे और यहाँ पर जहाँ पे हम नाश्ता कर रहे थे नीचे कोहरा लगा हुआ है, दिख नहीं रहा है, चारों तरफ कोहरा लग चुका है, बारिश भी शुरू हो चुकी है, तो बहुत ही कठिन रास्ते से हम आए हैं। तो ये हम पहुँच चुके हैं झिंडी टॉप, तो डमा टॉप भी कह सकते हैं आप इसको, डमार के ऊपर डमा टॉप और झिंडी टॉप। यहाँ पर एक मंदिर है, तो जय जो भी देवता हैं उनकी जय हो और हमें आशीर्वाद प्रदान करें, आगे हमारा रास्ता सही से मिल जाए। तो यहाँ पर जो है 3570 मीटर की हाइट पर है ये झिंडी टॉप, हाइस्ट टॉप है। केदारनाथ से भी ऊपर पहुँच चुके हैं, तो केदारनाथ की हाइट है उससे भी ऊपर पहुँच चुके हैं हम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जय हो, बारिश लगी हुई है, चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बस ये दिखाई देगा ये झिंडी और ये मंदिर, ये झंडा ही दिखाई देगा। यहाँ पर पीला झंडा दूर से आपको दिख सकता है और ये आप देख सकते हैं। इस रास्ते, ये आम रास्ता नहीं है, जो लोग मेंढा गली को पार करने के बाद यात्रा करते हैं वो भी इस रास्ते नहीं आते हैं, क्योंकि हमारे साथ राणा जी थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ ऊपर आए हैं तो इसको देख के जाइए आप डमार। तो हमने कहा ठीक है, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है यहाँ, बिल्कुल टॉप, और रास्ता है नहीं, ऐसे घास को पकड़ पकड़ के आना है, चट्टानों के नीचे से, चट्टानों के ऊपर से, तो जोखिम भरा रास्ता है, गाइड की आवश्यकता है। और अब हम थोड़ा सा डाउन की ओर जा रहे हैं और हमने जाना है पंवाली कांठा। आज तो हम पंवाली कांठा नहीं पहुंच पाएंगे, तो देखते हैं कहीं रास्ते में टेंट लगाते हैं, क्योंकि राणा जी कह रहे हैं कि मुझे वापस जाना है और वो लोग वापस चले जाएंगे थोड़ी देर में, और हम जो हैं कनखले खाल होकर राजखर्क होते हुए पंवाली कांठा पहुंचेंगे कल तक। तो मिलते हैं। और यहाँ पर लोग हम पहुँचे हैं नीचे, डमार से नीचे आए हैं, कच्चे नाम की ये जगह है, और यहाँ से राणा जी हमसे विदा ले रहे हैं। अब इन्होंने हमें रास्ता समझा दिया है पंवाली कांठा का, तो हमें ज़्यादा दिक्कत कनखले खाल तक होने वाली है, उसके बाद हमने रास्ता देखा हुआ है, तो वो उन्होंने मैप हमें बता दिया है, उस रास्ते पर हम चलेंगे। तो अब यहाँ से राणा जी और उनके दो साथी यहाँ से वापस जा रहे हैं, तो मैं राणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने जो है इतनी जो कठिन आपकी यात्रा शुभ रहे, सफल रहे, हाँ, और इसी ढंग से चलते रहें। आशा करता हूँ कि तुम जैसे बच्चे ये उम्मीद बनाए रखें और हमारी धरोहर को ये संजोए रखें, ये धरोहर है हमारी। जी जी जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने कठिन मार्ग पर हमको बड़ी आसानी के साथ लेकर आए। आपके साथ पता ही नहीं चला मार्ग का, बिल्कुल मजा ही आया, और ऐसा आनंद कभी नहीं आया। मैं भी बड़े खुश से आया, बड़े हंसते बच्चों के साथ। जिस डमार टॉप पे कोई नहीं चढ़ पाता है, हम डमार हंसते पता भी नहीं चला कब आए कहाँ आए। अपना मजाक भी चलता रहा रास्ते में, जबकि 72 साल की उम्र है राणा जी की, और हमसे तो दुगनी ही समझ लीजिए आप। तो बिल्कुल मैत्रीपूर्ण व्यवहार ऐसा कभी लगा ही नहीं, इतने बुजुर्ग लोग हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी हम लोग उनके साथ कोई ऐसा ट्रैक करें तो आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। तो मैं राणा जी के स्वास्थ्य की कामना करता हूँ भगवान से कि उनको स्वस्थ बनाए और सैकड़ों वर्षों तक हो रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हम पहुँचे हैं कच्चा, यहाँ का नाम है कच्चा, और कोहरा लगा इसलिए क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। ये नीचे पे छानी है और दो छानियाँ ऊपर पे हैं,
यहाँ पर बकरी वाले, घोड़े खच्चर वाले रहते हैं। तो और यहीं से ऊपर जो है, जिस रास्ते हम आए थे, यहाँ ऊपर से स्टॉप से आए थे हम नीचे, और राणा जी लोग यहाँ से उधर को चले गए। वैसे रास्ता यहीं था, मेंढा गली से इधर को आना था हमने, लेकिन हम डमार टॉप देखने के चक्कर में ऊपर चढ़ गए। तो 3570 मीटर की हाइट तक हम चढ़े हैं और वहाँ से हम डाउन आ रहे हैं नीचे। तो यहाँ पर एक कच्चा, और कच्चा से हम लोग इधर की ओर जाएंगे जहाँ धीरू भाई बैठे हैं। और कच्चा से 1-1.5 किलोमीटर आगे आने के बाद हमें मिले हैं भोजपत्र के वृक्ष। भोजपत्र का जंगल है और काफ़ी पेड़ हैं यहाँ पर। ये सारे जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये भोजपत्र के। तो ऊंचाई वाले स्थानों पर भी पाए जाते हैं ये। यहाँ की हाइट लगभग 3500 मीटर और आगे बढ़ रहे हैं हम। बस एक रिज हमने पार करनी है, तो उस रिज के बाद कनखले खाल आएगा। हालत ख़राब हो गई, सुबह से बहुत चले हैं, 14-15 किलोमीटर चले हैं। और जो टॉप यहाँ पर ऊपर में था उसको भी हमने क्रॉस कर लिया था, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला, क्योंकि बरसात हो नहीं रही है पहाड़ों में, बुग्यालों में, तो पानी कहीं नहीं मिला। और या तो हमारे पास ऑप्शन ये था कि यहाँ से ये टॉप पार करते हुए उधर कनखले खाल की तरफ निकला जाए, लेकिन वहाँ जाते जाते हमको 1 घंटा लग जाता और टाइम हो गया है 7:30, अंधेरा हो गया है। और हमने एक ऑप्शन चुना है, हमको छानियाँ दिखी दाईं तरफ नीचे यहाँ पे, तो हम लोग उस छानी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि रात गुजारने के लिए आदमियों का सहारा बहुत ज़रूरी है। और छानियाँ हैं मतलब पानी भी मिल जाएगा और राशन वगैरह हमारे पास है ही खाना बनाने के लिए। तो ये इस पूरे ट्रैक में हमने 8-10 किलोमीटर के ट्रैक में हमने पानी की एक बूंद तक नहीं पी है, क्योंकि हमें किसी ने बताया कि ऊपर पानी मिल जाएगा, लेकिन हमने पानी की बोतल नहीं भरी थी और पानी कहीं नहीं मिला। तो ये सबक मिल गया है कि किसी के कहने से कि आगे पानी मिल जाएगा बिल्कुल विश्वास न करना, क्योंकि बाद में बड़ी दिक्कत आने वाली है। और बुरी तरह थक गए हैं हम लोग आज पहली बार इस ट्रैक में। तो अब हमें 1 किलोमीटर नीचे आ गए हैं उल्टी साइड दाईं तरफ, जबकि हमको जाना था बाईं साइड। तो कल फिर से हमको यहाँ से सुबह 1 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ेगा और वहाँ से फिर हमको कल की यात्रा करनी पड़ेगी। अब देखते हैं, थकान इतनी लग चुकी है, आपको रात का नज़ारा दिखा ना पाए, शायद थकान हो गई है खाना बनाने का जो भी है हमारी व्यवस्था। तो अगर दिखा पाए तो ठीक, नहीं तो सुबह मिलेंगे। जय घुमक्कड़ी। तो बहुत मेहनत लग रही है भाई साहब, इतनी मेहनत लग रही है इस ट्रैक को करने में। तो आप लोग ज़रा सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर लेना और लाइक भी कर देना। अंधेरा हो चला है और सबसे पहले तो पानी पियेंगे 2 लीटर। अमन जाने कुछ अर्थ नहीं हो पढ़ना, भैंस बहुत ज़्यादा है यार। पानी यार हम 10 किलोमीटर बटे पानी नहीं हम मिले या बड़ा भन। जय। और यहाँ पर ये छानी मिल गई है और जान में जान आ गई। हेलो, सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, फिर करते हैं आपसे बात। और आप तो घरों में बैठे हुए इस वीडियो का आनंद ले रहे हैं, लेकिन हम लोग इस तरह जूझते हुए, और यही है रोमांचक यात्रा। तो हम लोग छानी में हैं, त्रिगुनारायण के हैं यहाँ पर 2 बंदे, उमेश और विपिन। बहुत अच्छी व्यवस्था कर ली है, रोटी बना ली है। हम लोग टेंट लगा रहे थे बाहर, तो इन लोगों ने कहा कि छानी में रुक जाओ, और हम 2 ही हैं तो छानी में रुक जाओ हमारे साथ। और यहाँ पर गर्मा गर्म रोटियाँ और आलू की सब्जी, ये देखिए साथ में ये रोटी बनी हुई है, पूरी थाली भरी हुई है। दही भी है साथ में भाई, और साथ में दही का कटोरा और सब्जी। और ये उस साइड जो है ये दोनों लोग खा रहे हैं। एक तो इसमें खा रहा है देखो डिब्बे में, और दूध पी रहे हैं। हम दही खा रहे हैं, ये दूध पी रहे हैं। कैसा बना है वीरू भाई? बहुत बेहतरीन, बेहतरीन बना है। चलो ठीक है, रोटी खाते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद।
नहीं तो मिलेंगे सुबह।